हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम देखने वाले हैं जो लोग बीए सेमेस्टर 6 में पढ़ रहे हैं उसके लिए ये यूनिट 1 का सिलेबस है। देखिए आप लोग इतना पढ़ लेंगे लोग तो एग्जाम में इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए आज पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रीयता की उत्पत्ति के कारण। देखिए भारत में जब अंग्रेजी शासन है ना तो उसके 100 वर्ष पूरा हो चुके थे, इसलिए भारतवासियों में पूरी अपनी आजादी को लेकर जागरूकता बढ़ी। वे स्वयं आजादी चाहते थे। अंग्रेजों के विरुद्ध अत्याचार को बहुत सह चुके थे और वे अब अंग्रेजों के अत्याचार सहना बंद कर दिए थे। इसी कारण वो अपने राष्ट्र को एक अलग तरफ से अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराना चाहते थे। उसी में राष्ट्रीयता की उत्पत्ति हुई, जिसमें सभी लोगों ने बहुत से आंदोलन एवं बहुत से संगठन बनाए और इसी कारण राष्ट्रीयता का उदय हुआ। देखिए उत्पत्ति के उसके कारण आज पढ़ेंगे। भारत में संगठित राष्ट्रीय आंदोलन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुई थी। देखिए भारत में संगठित राष्ट्रीय आंदोलन यानी भारत में जो आंदोलन हुई 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही प्रारंभ हो गए थे। ठीक है, इस मुख्य रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीतियों को चुनौती के प्रत्युत्तर में भारतीयों ने एक राष्ट्र के रूप में सोचना प्रारंभ किया था। जब ये भारतीय जो थे अंग्रेजों के शोषण को नहीं सह पा रहे थे, तब वो एक भारत को एक राष्ट्र के रूप में अपना आजादी के रूप में सोचना प्रारंभ किया था। भारत में राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए स्वयं ब्रिटिश शासन ने आधार तैयार किए। देखिए इस राष्ट्रीयता के उदय के विभिन्न कारण निम्नलिखित थे। कारण थे इसके प्रथम कारण में आर्थिक कारण जो थे वो इसके प्रथम कारण थे। अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण राष्ट्रीयता की उत्पत्ति का सर्वप्रमुख कारण माना जाता है। देखिए अंग्रेज जो थे ना वो सबसे पहले अपने भारत में आए और वे आकर के यहाँ पे बस गए और वे आर्थिक शोषण करने लगे, यानी वो भारत को लूटने लगे और जो भारत की जनता थी, जो लोग थे, उसको उनका शोषण, उनके हर एक कार्य से, हर एक उनके अधिकार से वंचित कर दिए थे। इसलिए हमारे भारत के जो लोग थे वो बहुत ही परेशान हो गए थे और वे अंग्रेजों के लूट मार देख रहे थे और जो अंग्रेज थे वो भारतीयों पर इतना अत्याचार कर रहे थे, इतना ज्यादा कि वे अत्याचार के साथ साथ यहाँ से धन लूटकर अपने विदेश में ले जाके बेचते थे। तो देखिए दादा भाई नौरोजी ने धन निकासन के सिद्धांत को समझाकर अंग्रेजों के शोषण का खांचा खींचा था। दादा भाई नौरोजी जो थे ना वो धन निकासन के लिए मतलब कैसे कैसे वो धन ले गए थे, कैसे हमारे यहाँ के भारतीयों से शोषण किए थे। ये देखें अंग्रेजों की भारत विरोधी आर्थिक नीति के भारतीयों के मन में विदेशी राज्य के प्रति नफरत एवं स्वदेशी राज्य के प्रति उत्तरार्थ में प्रति व्यक्ति आय की अनुमान लगाने का प्रयत्न किया। देखिए जब अपने भारतवासी थे तो वो विदेशी राज्य के प्रति नफरत करने लगे। जो विदेशी जो थे ना अंग्रेज, वे भारत को उनसे सभी अधिकार छीन लिए थे। इस प्रकार उससे नफरत हो गई थी और वे अपना स्वदेशी राज्य प्राप्त करना चाहते थे कि वे खुल के जी सके, खुल से अपना कारोबार चला सके। इस प्रकार दादा भाई नौरोजी द्वारा उनके अनुसार 1867 से 68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए वार्षिक थी। देखिए एक व्यक्ति जो था वो एक वर्ष में 20 रुपए कमाता था, उसे क्या खर्चा चलेगा। इस कारण अपने भारतवासियों में असंतोष फैल गया था। जबकि विलियम डिग्वी के अनुसार 1899 में प्रति व्यक्ति आय 18 रुपए वार्षिक हो गई थी। इतना कम में अपना लोग कैसे गुजारा कर सकते थे? इतना कम आय में लोग का वो कुपोषण के भी शिकार हो गए थे, अपना आवश्यकताओं की भी अच्छी तरह से पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। इसलिए अंग्रेजों के प्रति उसके मन में अत्यधिक नफरत पैदा हो गई थी। चलिए इसका दूसरा कारण देखते हैं। इसका दूसरा कारण आधुनिक शिक्षा का प्रचलन। देखिए जब भारत में अंग्रेज आए थे तब वे भारतवासियों के लिए कुछ मतलब नया जैसे शिक्षा का प्रचलन किया था, ताकि वे शिक्षा का ज्ञान देके वे अपने अंग्रेजी शासन में मिला लें और वे थोड़ा बहुत शिक्षा देते थे और उसे अपने शासन के लिए क्लर्क पैदा करने हेतु किए थे। देखिए पश्चात शिक्षा एवं संस्कृति ने राष्ट्रवादी भावना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए जब वह शिक्षा का प्रचलन जब किया ना तो भारतीय लोग कुछ शिक्षा प्राप्त किया और उससे उनके मन में अभिलाषा जगी कि ये लोग की गुलामी जो कर रहे हैं उससे अच्छा है अपना खुद की जिंदगी जिए और खुद पे निर्भर रहे, यह अंग्रेजों से अपने राज्य को छुड़ा ले। अंग्रेजों ने पश्चात शिक्षा का प्रचलन ब्रिटिश प्रशासन के लिए क्लर्क पैदा करने हेतु किया था, परंतु भारतीयों में बर्क, जेम्स मिल्स, ग्लेडस्टोन, एस्पेंस, रूसो, वोल्टेयर आदि के विचारों में स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता तथा स्वशासन की भावनाएं जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। देखिए अंग्रेज जो थे ना शिक्षा का प्रचलन इसलिए वो अपने लिए अपने फायदे के लिए भारतवासियों से कराना चाहते थे, लेकिन भारतवासियों जो थे ना वो अंग्रेजी शिक्षा पा करके वो जागरूकता हुए अपने देश के प्रति, ना कि अंग्रेजों के प्रति। इसका तीसरा कारण है आधुनिक समाचार पत्रों का उदय। आधुनिक समाचार पत्रों एवं प्रेसों का राष्ट्रीयता का उदय में महत्वपूर्ण योगदान था। भारत में राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की बीच नींव डाली थी। देखिए आधुनिक समाचार पत्रों का उदय हुआ जब अंग्रेज आए ना तो वे समाचार और पत्रों का भी उदय किए थे, जिसके कारण लोग जब शिक्षित हुए तो वे इसका इस्तेमाल भी जान गए और इसमें से एक राजा राम मोहन राय जो थे वो राष्ट्रीय प्रेस की बीच नींव डाली थी। अब आधुनिक भारत का जिनको पिता कहा जाता है, उन्होंने संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में एवं मिरात उल अखबार फारसी भाषा जैसे समाचार पत्रों का संपादन कर भारत में राजनीतिक जागरण की दिशा में प्रथम प्रयास किए। देखिए जब राजा राम मोहन राय जो थे वे अपने
समाचार पत्र संवाद कौमुदी जो बंगाली भाषा में थी और एक मिरात उल अखबार जो फारसी भाषा में थी, ऐसे समाचार पत्रों का संपादन किया और भारत में राजनीतिक जागरण की दिशा में भारत के लोगों में राजनीतिक जागरण की दिशा में प्रथम उनका प्रयास था और ये सफल भी हुआ। भारतवासियों में अपने अपने प्रति जागरूकता बढ़ी और वे स्वतंत्र के लिए तैयार हो गए। क्वेश्चन 1859 ईस्वी में राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत साप्ताहिक पत्र सोम प्रकाश का संपादन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। इसके अतिरिक्त बगदूद, अमृत विचार पत्रिका, केसरी, हिंदू, पन्याग, मराठा, इंडियन मिरर आदि ने ब्रिटिश हुकूमत की गलत नीतियों की आलोचना कर भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना हुई। देखिए, इनके जैसे अन्य बहुत से ही समाचार पत्र जो मिले थे विद्यासागर के, सोम प्रकाश जो था वो विद्यासागर ने संपादन किया था और इसके तरह अन्य पत्रिका थी जो वो भारतवासियों के मन में अभिलाषा जगाई अपने प्रति आजाद होने की, अपने देश के प्रति आजादी दिलाने की। इस प्रकार यह भी जो था वो राष्ट्रवाद राष्ट्रीयता उदय के कारण का सबसे प्रमुख थी। राष्ट्रीय उदय का चौथा कारण है राष्ट्रीय साहित्य का प्रभाव। राष्ट्रीय साहित्य भी राष्ट्रीयता की उत्पत्ति के लिए एक प्रमुख कारण था। देखिए, राष्ट्रीय साहित्य जो था, ठीक है, वो राष्ट्रीयता के उदय के लिए एक प्रमुख कारण था। आधुनिक खड़ी बोली में पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1876 ईस्वी में लिखे अपने नाटक भारत दुर्दशा में अंग्रेजों की भारत के प्रति आक्रामक नीति का उल्लेख किया है। जैसे देखिए, आधुनिक खड़ी बोली के पितामह भारतेंदु को कहा जाता है, ठीक है। यह 1876 ईस्वी में अपने नाटक में भारत दुर्दशा में अंग्रेजों की भारत के प्रति आक्रामक नीति का उल्लेख किया था कि कैसे मतलब अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, कैसे उन पर अत्याचार कर रहे हैं, कैसे भारत को लूट रहे हैं। ये सब अपने नाटक भारत दुर्दशा में वर्णन किया था। इस क्षेत्र में हरिश्चंद्र के अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, नारायण बौद्धरी आदि भी आते थे। इनकी रचनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत थी। अन्य भाषाओं जैसी उर्दू में मोहम्मद हुसैन, अल्फात हुसैन अली, बंगाली में बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में चिपलूणकर, गुजराती में नरमल, तमिल में सुब्रमण्य भारती आदि की रचनाओं में देश प्रेम की भावना मिलती थी, जो भारतीय साहित्य जो था वो राष्ट्रीयता के उदय का एक प्रमुख कारण बन गया। इसका पांचवा कारण है राजनीतिक कारण। अंग्रेजों ने भारत में आने से पहले यहाँ की राजनीतिक एकीकरण का अभाव था। मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय राज्यों को सोमा छिन्न भिन्न हो गए थे। देखिए, जब भारत आए ना, तो अंग्रेज एक छोटे छोटे राज्य में बिखरा हुआ पड़ा था। जैसे मुगल साम्राज्य में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, तब उसमें छोटा छोटा राज्य में एक विभक्ति बन गया था। इस कारण राजनीतिक कारण का अभाव हो गया था। उन गुलामी, एक तरफ से गुलामी करवाते थे भारतवासियों से, और एक जो थे ना, उनमें वो गोरे और काले रंग के वे भी भेदभाव हमेशा अंग्रेज शुरू से ही करते आए हैं। इस कारण भारतवासियों में अपने प्रति जागरूकता बढ़ी और ये उच्च पद के लिए और वे अपने उच्च पद पाने के लिए और अपना अधिकार पाने के लिए अंग्रेजों से अपना अधिकार मांगने के लिए उतर गए और वे अपने देश की राष्ट्रीयता को उदय में वह सहायक हुई। इसका सातवां कारण था शासकों का प्रजातिगत अहंकार। इस समय अंग्रेज ने रंग भेद की नीति अपनाई थी। जीतकर शिक्षा भारतीयों द्वारा विरोध किया गया। नौकरियों के संबंध में काले गोरे के भेदभाव किया जाता था। देखिए, जो अंग्रेज जो थे ना, वे रंग भेद की नीति भी अपनाई थी। जैसे काले हम गोरे, वो भारतवासियों को काले कहते थे और स्वयं को गोरे, वो गोरे चमड़ी वाले लोग थे, इसलिए वे भेदभाव करते थे। चाहे वो शिक्षा में हो या नौकरियों में हो या चाहे वो कोई भी काम हो, उसमें वे रंग भेद की भावनाएं रखते थे। बहुत से सामाजिक क्लब केवल यूरोपियों के लिए होते थे। यहाँ तक कि कानूनी अदालत में भी यूरोपियों के समक्ष भारतीयों की अनुचित व्यवहार किया था। देखिए, वे जो भी थे क्लब या उनके प्रशासन से जो भी थे, वे सिर्फ यूरोपीय थे, भारतीय कुछ नहीं थे। वे भारतीयों के प्रति हमेशा घृणा करते थे, हमेशा उनको दबाए रखते थे। इस प्रकार उत्पन्न हुए वैमनस्य से भारतीयों में एकता उत्पन्न हुई। इस प्रकार इस सब देखते हुए भारत ने अपने आप के अंदर एकता प्राप्त किया और सभी भारतवासियों एक हो गए और अंग्रेजी शासन को समाप्त करने की निर्णय लिया। इसका आठवां कारण है लॉर्ड लिटिन के प्रतिक्रियावादी नीतियां। लिटिन ने प्रतिक्रियावादी कार्य जैसे दिल्ली दरबार, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आर्म एक्ट, ICS परीक्षा की वायु 21 से हटा करके 19 वर्ष कर दिया। द्वितीय अंग्ल-फ्रांस युद्ध आदि ने राष्ट्रीयता के उदय में मार्गदर्शन किया। देखिए, पहले जो था सिविल सर्विस एग्जाम जो थी वो 21 वर्ष के लिए था, लेकिन जो लॉर्ड लिटन थे ना, वो 19 वर्ष घटा कर दिए कि 19 वर्ष उसका न्यूनतम वायु कर दिए थे, जो एक तरह से यह राष्ट्रीयता की उदय का कारण बना। इसका नौवां कारण सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण है।
बौद्धिक पुनर्जागरण में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि ने भारतीयों के अंतर्मन को झकझोरा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, स्वदेशी राज्य सर्वोपरि एवं सर्वोत्तम होता है। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि स्वदेशी राज्य सर्वोपरि, यानी हमारा ही देश सबसे अधिक एवं सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम, सबसे बड़ा है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, मैं सशरीर भारत है, भारत मेरा शरीर है। देखिए, स्वामी रामतीर्थ ने भी कहा था कि मैं शरीर भारत है और भारत ही मेरा शरीर है। इस प्रकार से सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण जो थे वे राष्ट्रीयता के उदय के कारण बने थे। तो चलिए, आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, इतना पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है।